Hello friends, welcome to Jinisha classes. My name is Jinisha Singh and I am here with a new session. हमने पिछले सेशन में ये चैप्टर 2 क्लास 5 की साइंस का चैप्टर 2 हमने पढ़ा था जो कि था एनिमल्स। तो आज हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके जरूर देखें। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए तो आपको एक लिंक मिलेगा, आप उसे क्लिक करके वो पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें मैंने प्रॉपर्ली समझाया है, तो आप उसे देख लेंगे तो आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो अब हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें लेवल 1 है, तो इसको लेवल 1 में टोटल 25 क्वेश्चंस हैं और लेवल 2 में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और अचीवर सेक्शन में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। तो इस चैप्टर में 50 क्वेश्चंस हैं इन टोटल। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो हम अभी सबसे पहले लेवल 1 सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Select the animal has similar body covering as the animal shown here. ये बियर है, तो बियर से सिमिलर कौन हो सकता है? आपको जैसे कि पता होगा कि ये जो बियर्स होते हैं ये ठंडी जगह पे होते हैं और इनका जो फर होता है काफी थिक होता है। तो ऐसा एक एनिमल जो कि ठंडी जगह पे रहता है, तो चलिए उसे देखते हैं। तो यहाँ पे बियर है, तो बियर से सिमिलर कौन हो सकता है जो कि ठंडी जगह में भी रहता हो? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पेंगुइन, बिकॉज पेंगुइन पोलर रीजन्स में रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पेंगुइन। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द एनिमल ग्रुप दैट पजेस सिमिलर बॉडी कवरिंग। क्रोकोडाइल, ऑस्ट्रिच एंड न्यूट। क्रोकोडाइल और ऑस्ट्रिच का सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रोकोडाइल की स्केली कवरिंग होती है, काफी हार्ड होती है, बट ऑस्ट्रिच के तो फेदर्स होते हैं, तो दोनों तो कभी सेम हो ही नहीं सकते। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। एलिफेंट, फ्रॉग, राइनोस, तो ये भी मैच नहीं होगा। टर्टल, टॉर्टॉइस, स्नेल, तो ये मैच हो जाएगा, क्योंकि टर्टल, टॉर्टॉइस, स्नेल इन तीनों के पास शेल होते हैं एज बॉडी कवरिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, टर्टल, टॉर्टॉइस एंड स्नेल। Refer to the given figure X, Y and Z and select the correct options. तो आपको यहाँ पे 3 एनिमल्स की आपको पिक्चर दिख जाएगी, जैसा कि ये डक है, ये टॉर्टॉइस है और ये पेंगुइन है। तो इसमें सिमिलरिटी, इसमें बताना है कि इन तीनों के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। दे ऑल पोजेस सिमिलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, नहीं, ये तीनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके सिमिलर नहीं होते हैं। दे ऑल पोजेस सिमिलर बॉडी कवरिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं ये डक का फेदर है। आपने डक को देखा होगा, अगर आपने उसे कभी टच किया है तो आप देखे होंगे कि उसका जो कवरिंग है वो फेदर्स का होता है। तो डक का बॉडी कवरिंग फेदर है, टॉर्टॉइस का शेल है, तो दोनों तो सेम है ही नहीं, और पेंगुइन का फर है, तो तीनों तो सेम है नहीं, तो इसमें बॉडी कवरिंग भी नहीं होगा। दे ऑल पोजेस फ्लिपर्स टू स्विम, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये डक के ये नीचे फ्लिपर्स है जिससे इनको स्विम करने में हेल्प होती है। और टॉर्टॉइस के भी थोड़े फ्लिपर्स टाइप के ये होते हैं हैंड्स। आप ये जो इनके लिम्स देख रहे हैं ये भी फ्लिपर्स का काम करते हैं, इनको ये स्विम करने में हेल्प करते हैं। और ये पेंगुइन का आप ये वाला हैंड देख रहे हैं, तो ये भी, ये दोनों हैंड्स ये इसको स्विम करने में हेल्प करते हैं। तो इन तीनों का ये जो फ्लिपर्स है ये इनको स्विम करने में हेल्प करता है। तो थर्ड का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा माइग्रेटरी बर्ड नहीं है। तो ये रॉबिन देख रहे हैं, ये रॉबिन एक माइग्रेटरी बर्ड। आप ये एक बगुला है, आप इसे देख रहे हैं, गूज, तो ये माइग्रेटरी बर्ड, ये गूज है, तो ये भी माइग्रेटरी बर्ड है ये तीनों, बट स्पैरो नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि ये स्पैरो का ये इमेज है, और स्पैरो एक माइग्रेटरी बर्ड नहीं है, जबकि रॉबिन, बगुला और ये गूज, ये तीनों हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। यूरोपियन शार्क ट्रेवल फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीका एवरी समर, ये स्टेटमेंट गलत है। यूरोपियन शार्क यूरोप टू अफ्रीका एवरी समर ट्रेवल नहीं करते हैं।
आर्टिक टर्न ट्रेवल द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अमंग द माइग्रेटरी बर्ड, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जो आर्टिक टर्न है ये 3,50,000 किलोमीटर ये माइग्रेशन करती हैं। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल और ये आर्टिक रीजन से अंटार्कटिक रीजन तक माइग्रेट करती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिक टर्न ट्रेवल्स द लॉन्ग डिस्टेंस अमंग द माइग्रेटरी बर्ड्स। विथ following animals have been paired on the basis of the manner in which they obtain food and consume। तो इसमें बताना है कि ये दोनों में फूड के मामले में क्या सिमिलरिटी है। ये दोनों को ग्रुप किया गया है, तो इन दोनों के जैसा सेम ग्रुप और कौन हो सकता है। यहाँ पे पाइथन एंड ग्रास होपर है। पाइथन तो एक स्नेक है जो कि ये रैट्स एंड छोटे मोटे जो एनिमल्स होते हैं उनको खाता है। और ग्रास होपर तो रैट को तो खा नहीं सकता, तो ग्रास होपर और पाइथन में ईटिंग हैबिट्स पे तो सिमिलरिटी है नहीं। हैमस्टर एंड बेग बर्ड, इन दोनों में सिमिलरिटी है क्योंकि इनको सेम सोर्स से फूड मिलता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, हैमस्टर एंड बेग बर्ड। अब चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट्स केयरफुली, व्हाट कुड बी एक्स। तो ये चार्ट दिया हुआ है, चलिए देखते हैं इसमें। प्लांट ईटर बी एंड गोट, एनिमल ईटर वुल्फ लॉयन पिग, एनिमल एंड प्लांट एंड एनिमल ईटर। तो इसमें ओमनीवोर्स बताना है कौन है, पिग और काउ। काउ तो हर्बीवोर्स है तो काउ तो नहीं होगा। टाइगर भी नहीं होगा, जैसा कि आपको पता है कि टाइगर कार्निवोर्स है और वो फ्लैश खाता है, मीट खाता है, तो ये प्लांट एंड एनिमल ईटर बोथ नहीं हो सकता। फ्रॉग इंसेक्ट्स खाता है, ओनली इंसेक्ट्स। तो ऑप्शन नंबर डी बियर करेक्ट होगा क्योंकि बियर एनिमल भी खाता है और प्लांट भी खाता है। Which of these belong to the center? यहाँ पे fur, scale, skin and feather, ये चार जो चीजें हैं ये क्या है, इनमें क्या सिमिलरिटी है। These things that cover animal body and things that help animal body to get oxygen, things that make animal shelter, things that help animal body cool। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए क्योंकि ये सारी बॉडी कवरिंग है, फर, स्केल, स्किन, फेदर, ये सारी बॉडी कवरिंग है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, थिंग दैट कवर एनिमल बॉडी। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल एग्स eats plant part and give birth to young ones. They feed them milk. Identify it. X। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा एनिमल बताना है जो कि प्लांट पार्ट्स खाता है और यंग वंस को बर्थ देता है। तो इससे ये पता चलता है गिव यंग बर्थ टू यंग वंस, तो इससे ये पता चलता है कि ये एक मैमल है। तो ऑप्शन में सारे मैमल्स है बट इसमें प्लांट ईटर होना चाहिए। तो प्लांट ईटर में इसमें फॉक्स, टाइगर एंड लॉयन, तो इसमें कोई भी नहीं है, तो कौन बचा, गोट। तो गोट हर्बीवोर्स भी है और मैमल भी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Which one of the following adaptation is not found in fish? Air bladder to float on surface of water, ये करेक्ट है। Fins to swim and maintain balance in water, this is also correct। Wading limbs to swim and wade and streamline body, तो इसमें wading limbs to swim and wade ये होता है, ये जो वाटर में स्विम करते हैं, ये फिश में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता क्योंकि फिन उनके पास होता है, तो उनको वेडिंग लिम्स एंड वेड की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि है वेडिंग लिम्स टू स्विम एंड वेड। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। The animal which breathe through gills are snake, fish, prawn and duck। स्नेक तो गिल से ब्रीथ नहीं करता क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, तो उसे गिल्स की नीड नहीं है।
अब है फिश। तो फिश वाटर में ये स्विम करती है, ये वाटर में ही रहती है, ये एक्वेटिक एनिमल है, तो इसे गिल्स की नीड है। तो सबसे पहले 2 फिश हो जाएगा और प्रॉन एंड डक। डक को गिल्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो लंग से ब्रीथ करती है। और प्रॉन भी गिल्स का यूज करता है। तो इसमें हमारे 2 ऑप्शंस हो गए हैं, फिश एंड प्रॉन। तो 2 और 3 हो गया है। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में 2 और 3 है। इसमें ओनली 4, इसमें डक नहीं है। हमें 2 और 3 चाहिए, तो 1 और 3 नो, 1, 2 और 3। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ओनली 2 और 3। 12th क्वेश्चन। So the surroundings in which animal lives and grow is called habitat, hibernation, camouflage and adaptation. अब हाइबरनेशन क्या होता है, जो जब एनिमल्स विंटर स्लीप पे चले जाते हैं तो उसको कहते हैं हाइबरनेशन। केमोफ्लेज यानी आसपास के सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को चेंज करना। ये अडेप्टेशन से डिफरेंट है, क्योंकि आप इसमें अपना बॉडी स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। जैसे कि आपने गिरगिट को देखा होगा, कैमेलियन को, तो अपना कलर वो चेंज कर लेता है अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से, तो उसे कैमोफ्लेज कहते हैं। और अडेप्टेशन यानी जैसे आपने देखा होगा कि पेंगुइन्स ठंडी जगह पे रहते हैं तो उनका फर थिक होता है, पोलर बियर्स ठंडी जगह पे रहते हैं, उनका फर थिक होता है, तो वो ठंडी जगह के हिसाब से अडेप्ट हो चुके हैं, तो ये होता है अडेप्टेशन। हैबिटेट ऐसी जगह होती है जहाँ पे एनिमल का नेचुरल होम होता है, वहीं पे नेचुरली रहता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, हैबिटेट। Which adaptation helps stick insect to protect itself from being eaten by its predator? It tastes bad, it can hop away quickly, it can camouflage into itself in the twig, it has poisonous sting. तो टेस्ट बैड तो वाइसरॉय बटरफ्लाई का ये अडेप्टेशन होता है। कैन हॉप अवे क्विकली, ये स्टिक इंसेक्ट का नहीं होता है। कैन कैमोफ्लेज इटसेल्फ इन स्टिक, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके नाम से ये पता चल रहा है कि कुछ स्टिक टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, जिससे प्रेडेटर्स को पता नहीं चलता है कि वो क्या है, तो उन्हें लगता है कि ये स्टिक है, तो वो उसको नहीं खाते हैं। तो आपने एक इंसेक्ट देखा होगा कि जो कि लकड़ी टाइप का होता है और वो चलता हुआ लकड़ी टाइप का कुछ लगता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Which adaptation helps stick insect to protect itself from being eaten by its predator? Option A, it tastes bad. Option B, it can hop away quickly. Option C, it can camouflage itself in a twig. It has a poisonous sting. तो ये it tastes bad, तो ये वाइसरॉय बटरफ्लाई का अडेप्टेशन है। It can hop away quickly, ये स्टिक इंसेक्ट्स का ये अडेप्टेशन नहीं है। It can camouflage in the twig, तो इसके नाम से ही लग रहा है कि ये एक स्टिक टाइप का या तो ट्विग टाइप का ये क्रीचर है, जो कि एक इंसेक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इंसेक्ट देखा होगा कि जो कि थोड़ा स्टिक टाइप का लगता है और आपको कभी कभी पहचान में नहीं आता है कि वो स्टिक है या कोई है, तो ऐसे प्रेडेटर्स उसे पहचान नहीं पाते हैं, तो इसी वजह से स्टिक इंसेक्ट्स को प्रेडेटर्स नहीं खा पाते हैं। लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 14। The wings of the bird are their hind limb, forelimb, both A and B, and limb. तो बर्ड की जो विंग्स होती हैं वो आगे वाले हैंड्स होते हैं, आगे वाली लिम्स होती है। जो पीछे वाले लिम्स होते हैं वो तो उनके लेग्स होते हैं, तो आगे जो होता है उसे कहते हैं फोर। तो फोर लिम्ब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि हमारा ये हैंड है, तो हैंड होता है हमारा फोर लिम्ब और लेग होता है हमारा हाइंड लिम्ब। तो इसी तरह इनका जो हैंड होता है वो विंग्स, इनका हैंड विंग में चेंज हो चुका है, तो इनका फोर लिम्ब इनकी विंग्स है और इनका हाइंड लिम्ब इनका लेग है। द पर्पस ऑफ माइग्रेशन इन एनिमल और बर्ड इज टू escape from harsh weather, search food,
सर्च देयर ब्रीडिंग ग्राउंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा कि आपने देखा होगा कि कई सारे बर्ड्स माइग्रेट करती हैं हार्श वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए, और फूड की सर्च में वो लोग माइग्रेट करती हैं। तो इसमें पूछा था, पर्पस पूछा था, तो इसमें ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 16। Which of these feature of bird are flight adaptation? Streamline body, smooth waxy feathers, hollow bones and beaks। इसमें बताना है कि कौन सा एक उड़ने वाली बर्ड के लिए, जो कि बर्ड फ्लाई करती है, उसके लिए कौन सा अडेप्टेशन इम्पोर्टेंट है। इसमें देखते स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये फिश में इम्पोर्टेंट होता है। स्मूथ एंड वैक्सी फेदर्स, तो हमें ये भी एडेप्टेशन नहीं चाहिए होता है बर्ड्स में, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड स्मूथ एंड वैक्सी फेदर नहीं होगा। हॉलो बोन्स, जो उड़ने वाली बर्ड्स होती है उनकी बोन्स हॉलो होती हैं, जिससे उनका बॉडी वेट लाइट हो जाता है, तो इसी वजह से हॉलो बोन्स किसी भी फ्लाइट बर्ड में इम्पोर्टेंट होता है। और बीक भी इम्पोर्टेंट है, जिससे वो लोग अपने प्रिट्स को पकड़ सके। तो इसमें ओनली 1 and 2, तो 1 and 2 इसमें आपसे ये नहीं पूछा कि कौन से फीचर्स नहीं है, इसमें पूछा है कौन से हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी 3 and 4, तो इसमें पूछा है कौन से फीचर्स हैं, तो हॉलो बोन्स एंड बीक्स, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 and 4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। Which of the following statement is incorrect for the given animal? यहाँ पे क्रो, शीप एंड लिजर्ड दिया है। तो जो क्रो होता है वो ओमनीवोर्स होता है, और वाई शीप है तो वो हर्बीवोर्स है क्योंकि वो प्लांट प्रोडक्ट खाती है, और जेड कार्निवोर्स है क्योंकि वो इंसेक्ट खाता है। तो अगर आप को कहीं इंसेक्टिवोर्स एनिमल की पिक्चर दी हो और अगर वहां पे कार्निवोर्स लिखा हो, तो वो ऑप्शन भी गलत नहीं है, क्योंकि इंसेक्टिवोर्स भी एक तरह के कार्निवोर्स होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बैट इज ऑड वन आउट इन द गिवन एनिमल ग्रुप ऑफ एनिमल एज इट इज। तो हेन, पेंगुइन एंड बर्ड एंड बैट है। तो इसमें पूछ रहा है कि बैट क्यों ऑड वन आउट है, इसमें बता तो दिया ऑड वन आउट है, बट व्हाई ये ऑड वन आउट क्यों है। इट इज अ कार्निवोर्स। कार्निवोर्स से हमें मतलब नहीं है, हमें देखना है, क्योंकि आप देखते होंगे कि ईगल्स और काइट ये सारे कार्निवोर्स हैं, बट इसमें ये नहीं होगा। हंट एट नाइट, तो ये भी नहीं होगा। कैन फ्लाई, ये फ्लाई कर सकता है, ये स्पैरो भी फ्लाई कर सकती है और ये बैट भी फ्लाई कर सकता है। इट डज नॉट हैव फेदर, क्योंकि पेंगुइन के पास फेदर होता है, हैन के पास फेदर होता है, बर्ड के पास फेदर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इट डज नॉट हैव फेदर। क्वेश्चन नंबर 19। Birds have hook beak and sharp claws are, तो hook beak and sharp claws, तो इसमें कार्निवोर्स होगा, बिकॉज जो बर्ड कार्निवोर्स होती है तो उसे एनिमल को अपने प्रे को पकड़ने के लिए शार्प क्लॉज चाहिए, और उसके फ्लैश को खाने के लिए हुक्ड बीक चाहिए, जिससे उसके फ्लैश को अच्छे से टीयर कर सके। तो जिन बर्ड्स के पास हुक्ड बीक एंड शार्प क्लॉज होते हैं उनको कार्निवोर्स बर्ड में क्लासिफाई किया जाता है। Herbivores animal have sharp dash teeth to cut grasses. Canine, in-season molars and premolars. तो कैनाइन होते हैं कार्निवोर्स में शार्प, जिससे वो फ्लैश को टीयर कर सके, बट इसमें हर्बीवोर्स का पूछा है, नॉट कार्निवोर्स, तो कैनाइन नहीं होगा। अब इंसीजर उनके शार्प होते हैं, जिससे वो इंसीजर का मतलब होता है फ्रंट टीथ, तो उनके फ्रंट टीथ शार्प होते हैं जिससे वो ग्रास को कट कर सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, विच इज इंसीजर। लेट्स मूव ऑन 21st क्वेश्चन। Which of the following is a common external feature of a land and water animal? Tail, claw, fur and gills. तो इसमें external feature पूछा है, not internal, तो गिल्स तो होगा नहीं क्योंकि ये तो इंटरनल फीचर्स है। तो टेल, क्लॉ एंड फर, हमारे पास ये 3 ऑप्शन बच रहे हैं।
तो एक कॉमन लैंड एंड वाटर एनिमल में आपने नोटिस किया होगा कि उसमें टेल होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उनमें क्लॉज एंड फर्स हो। तो उनमें तो फर पहली बात होता ही नहीं है, क्योंकि वो पानी में भी जाते हैं तो उसमें फर का कोई काम नहीं है। तो फर पहले, फर भी नहीं होगा क्लॉज, तो क्लॉज जरूरी नहीं है कि सब में हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टेल, जो कि आपने नोटिस किया होगा कि हर एम्फीबियन के पास टेल जरूर होती है। Bat includes in the category of mammal because they give birth to young ones, nocturnal, omnivores, fly. Birds में अब give birth to young animal, तो ये एक मैमल का कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, गिव बर्थ टू यंग वंस। अब नॉक्टर्नल देखते हैं, तो नॉक्टर्नल जैसे कि आउल है, तो ये भी एक नॉक्टर्नल बर्ड है। नॉक्टर्नल बर्ड का मतलब क्या होता है? जो कि रात में अपना शिकार करते हैं, वो ज्यादातर रात में एक्टिव होते हैं, तो उन बर्ड को नॉक्टर्नल बर्ड कहते हैं। तो ऐसे तो आउल भी एक बर्ड है, तो ये नॉक्टर्नल ऑप्शन चला गया। और ओमनीवोर्स, तो बैट तो ओमनीवोर्स होते नहीं हैं। और फ्लाई, तो फ्लाई तो हर बर्ड करता है, तो इसमें मैमल का पूछा है, तो मैमल फ्लाई नहीं करते। बैट एक ऐसा मैमल है जो कि फ्लाई कर सकता है, तो फ्लाई भी कट हो गया। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, गिव बर्थ टू यंग वंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। Which category of animal has excellent sight and can see 4 times more than human? Bees, mosquito, butterfly, ये सारे इंसेक्ट है। इसमें एनिमल पूछा है, टाइगर, लेपर्ड एंड बुल। तो 4 टाइम्स, जैसे कि हमें कोई चीज दिख रही है 2 मीटर से, तो बर्ड्स को वो चीज 8 मीटर दूर से वो दूर दिख जाएगा। तो ये एक बर्ड, तो इसमें उस एनिमल को 8 मीटर दूर से वो चीज दिख जाएगी जो हमें 2 मीटर से दिख रही है। तो 4 टाइम्स इसमें पूछा है। तो ये एक बर्ड है ये काइट, ईगल एंड वल्चर इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनकी आईसाइट बहुत अच्छी होती है और ये काफी ऊंचा उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ दीज इज इनकरेक्टली मैच? पोलर बियर, फर, आउटर कवरिंग के बेसिस पे इसमें मैच किया गया है, तो पोलर बियर, फर, ये तो करेक्ट है। बैट, फेदर, बैट के फेदर नहीं होते, उसका जो आउटर कवरिंग उसके स्किन ही होता है, तो इसका फेदर नहीं होगा। टर्टल का शेल होता है, स्नेक का स्केल होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बैट। अब अपने लेवल 1 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन डैश हाउस आर बिल्ड 10 to 12 feet high above the ground on strong bamboo pillar। तो असम में बहुत फ्लड आता है, तो इसी वजह से 10 to 12 feet high वहां पे घर बनाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा असम। तो अब हमने लेवल 1 को सॉल्व कर लिया है, अब हम आ चुके हैं लेवल 2 में। तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। Which following animals X and Y have been paired on the manner in which they obtain food and consume their food? तो rabbit and butterfly, तो ये दोनों एनिमल्स हैं। तो इसमें वही जो हमने लेवल 1 में भी इस तरह का एक क्वेश्चन देखा था, तो इसमें बताना था कि इन दोनों को जिस सोर्स से फूड ऑब्टेन हो रहा है, तो ऐसे कौन से 2 एनिमल का ग्रुप है जिनको सेम सोर्स से फूड ऑब्टेन हो रहा है। तो पाइथन एंड ग्रास होपर, जैसे कि मैंने आपको बताया स्मॉल एनिमल्स खाते, तो ये तो होगा नहीं। एनिमल हैमस्टर एंड बेड बग, तो ये होगा क्योंकि इन दोनों को सेम सोर्स से फूड मिलता है। Refer to the given Venn diagram and select the correct option। तो ये Venn diagram दिया हुआ है, possess hair and has wing, और ये P could be cold blooded animal whereas R could be warm blooded animal। तो P तो कोल्ड ब्लडेड हो नहीं सकता, क्योंकि मैमल्स के पास हेयर होते हैं और मैमल्स वो कोल्ड ब्लडेड नहीं होते, वार्म ब्लडेड होते हैं। पर आर इसमें सही है, वार्म, क्योंकि आर के पास विंग है, तो वो बर्ड हो सकती है जो कि वार्म ब्लडेड होती है। बट ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें पी वाला गलत है। तो पी एंड आर में पोजेस एंडोस्केलेटन ऑफ बोन।
तो इस ये सही है। एंड पी ब्रीथ टू स्पिरेकल्स एज आर ब्रीथ टू गिल्स। तो ये बर्ड है, तो बर्ड तो गिल से ब्रीथ कर नहीं सकती, और ये मैमल स्पिरेकल से ब्रीथ नहीं करते, है ना। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द एनिमल एक्स एंड वाई इन द गिवन फ्लो चार्ट। तो एक फ्लो चार्ट दिया है, तो लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, यानी ये एक एम्फीबियन है, तो वाई एक एम्फीबियन है ना। और ले एग, तो एक ऐसा एम्फीबियन जो कि एग ले करता है, तो वो वाई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी स्नेल। नंबर 4 देखते हैं। रुचि कैटेगराइज्ड animals on the basis of their body covering. She made 3 groups by mistake, placed 1 wrong member in each group. Identify wrong members of the each group and select the correct option. तो रुचि ने एक एनिमल 3 एनिमल के ग्रुप बनाए हैं, पर उसने बाय मिस्टेक हर ग्रुप में एक एक एनिमल गलत ग्रुप में डाल दिया है। तो उसमें बताना है कि इस कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्रैब ऑफ ग्रुप 1 शुड बी इंटरचेंज विद ग्रास होपर ऑफ ग्रुप 3। तो इसमें बॉडी कवरिंग के हिसाब से इसमें किया है, तो लिजर्ड, स्नेक एंड क्रैब, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। सैल्मन ऑफ ग्रुप 2 शुड बी रिप्लेस विद टोड, तो यहाँ पे सैल्मन है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। प्लेटिपस ऑफ ग्रुप 2 शुड बी इंटरचेंज विद पिजन ऑफ ग्रुप 3, ये भी गलत है। ग्रास होपर ऑफ ग्रुप 3 शुड बी रिप्लेस विद पैराकीट, तो ये ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रास होपर ऑफ ग्रुप 3 शुड बी रिप्लेस्ड विद पैराकीट। Identify the given picture and select the correct match. ये यहाँ पे एक आंट की फोटो दी है, यहाँ पे कॉकरोच और ये हाउस फ्लाई। तो P की बॉडी कवरिंग हार्ट क्यूटिकल से कवर्ड है, तो ये करेक्ट है। और ये Q की लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं, हाउस फ्लाई की लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं, और R की बॉडी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड है। तो हर इंसेक्ट के 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है हेड, फिर बीच वाला मिडल पार्ट होता है थोरैक्स, एंड फिर होता है सबसे नीचे वाला एब्डोमेन। तो हर इंसेक्ट्स में आपको मेजरली ज्यादातर इंसेक्ट्स में आपको मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, क्योंकि इसमें सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। स्टडी द टेबल गिवन बिलो डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 एनिमल W, X, Y एंड Z। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा मॉस्किटो हो सकता है। तो 6 लेग्स, तो 6 लेग्स एक इंसेक्ट हो सकता है ये, है ना। और ब्रीथ टू गिल्स, ये ब्रीथ टू गिल्स, तो ये एक इंसेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये गिल से ब्रीथ करता है। पोजेस हॉलो बोन, तो ये भी नहीं होगा। अब है 6 लेग, नो, तो ये मॉस्किटो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसमें 6 लेग्स तो है ही नहीं। है 6 लेग्स, ओके ठीक है वाई में। और ब्रीथ टू गिल्स, तो ये भी ये यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, तो ये करेक्ट है, क्योंकि मॉस्किटो गिल्स से ब्रीथ नहीं करता और उसके पास हॉलो बोन्स भी नहीं होते। तो मॉस्किटो वाई हो सकता है, क्योंकि जेड में इसमें 6 लेग्स नहीं है, तो ये मॉस्किटो नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाई, जिसमें 6 लेग्स हैं। रिफर द गिवन फ्लो चार्ट एंड आइडेंटिफाई P, Q एंड R। एनिमल पोजेस शेल एज आउटर बॉडी कवरिंग, यस, तो शेल उसके आउटर बॉडी कवरिंग है। तो एनिमल इज वार्म ब्लडेड, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि शेल्स, ऐसा एनिमल जिसके शेल भी है बट वो वार्म ब्लडेड भी है, तो ये कैसा मैमल है जिसके पास शेल है। तो ये एक आर्मडिलो नाम का ये एक मैमल होता है जिसके पास शेल भी होता है और वो मैमल भी है। तो एक ऐसा अकेला मैमल है जिसके पास शेल भी है और वो मैमल भी है।
अब चलिए देखते हैं, अब वो वार्म ब्लडेड नहीं है और उसके पास बैकबोन नहीं है, तो क्यों? तो ओस्टर हो सकता है बिकॉज ओस्टर वार्म ब्लड, उसके पास शेल होता है बॉडी कवरिंग में और वो वार्म ब्लडेड भी नहीं है और उसके पास बैकबोन भी नहीं होता, तो ये ओस्टर हो सकता है और वार्म ब्लडेड नहीं है और ब्लैक उसके पास बैकबोन है पर, तो ये टर्टल हो सकता है बिकॉज टर्टल के पास शेल होती है और वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और उसके पास बैकबोन होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। पोलर बियर्स आर अडेप्टेड टू लिव इन आर्टिक रीजन, विच ऑफ दीज आर नेसेसरी अडेप्टेशन फॉर कोल्ड हैबिटेट्स? व्हाइट फर, थिक फर, thick layer of blubers, sharp teeth, good sight, furry paws। तो इसमें देखते हैं व्हाइट फर। हाँ, व्हाइट फर होना जरूरी है जिससे वो लोग ठंडी जगहों पे स्नो होता है तो वो वहां पे वो हाइड कर सके अपने आप को, तो व्हाइट फर इम्पोर्टेंट है। और थिक फर, हाँ थिक फर भी इम्पोर्टेंट है जिससे वो अपने आप को कोल्ड से बचा सके, तो थिक फर होगा और उसमें फैट भी काफी ज्यादा होते हैं इसी वजह से थिक है, तो वो ठंडे एरिया में सर्वाइव कर सके तो उसके लिए भी थिक फर इम्पोर्टेंट है। थिक लेयर ऑफ ब्लूबर्स, तो ये जो डेजर्ट में एनिमल्स होते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो इसमें कोल्ड रीजन्स में पूछा नॉट डेजर्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। शार्प टीथ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। गुड साइट भी ज्यादा वहां पे इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फरी पॉज इम्पोर्टेंट है जिससे वो लोग स्नो पे चल सके और उनका पैर धसे ना, जिसका करेक्ट ऑप्शन वो होगा जिसमें 1, 2 एंड 6 ऑप्शन होगा, तो 1, 3 एंड 6 ऑप्शन है, तो ये गलत है। 1, 2 एंड 6, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Why this animal shown in the figure is considered as a mammal, although it lays eggs to hatch into live young one। तो ये इसे प्लेटिपस बोलते हैं, ये एक एनिमल है मैमल जिसका नाम है प्लेटिपस, और ये अंडर वाटर डाइव कर सकता है, तो ये एक मैमल का एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, और उसका फरी आउटर बॉडी कवरिंग होता है बट इस का बॉडी पे फर नहीं होता इसके पास, और ब्रीथ टू लंग्स, तो ये जो एनिमल्स मैमल जो होते हैं तो वो लंग से ब्रीथ करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ओनली 4, क्योंकि ये ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें मैमल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म P, Q एंड R ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फ्लो चार्ट। ये ऑर्गेनिज्म है और इसके लाइफ में 4 लाइफ साइकिल्स होती हैं, तो यस, तो पी एक बटरफ्लाई हो सकती है और ये अपने पेरेंट की तरह रिसेंबल होता है, तो ये है यस, तो ये एक कॉकरोच हो सकता है, और अगर ये रिसेंबल नहीं होता है तो ये ग्रास होपर होगा, और ये आर ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा बटरफ्लाई, कॉकरोच एंड ग्रास होपर। Which of the following figure is best for relation between whale, dolphin और porpoises? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, क्योंकि व्हेल एंड डॉल्फिन ये दोनों एक्वेटिक एनिमल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 चलिए देखते हैं। अ बेबी ऑफ एग्स breathe through its gills, an adult breathe through its lungs on land, identify eggs। तो ऐसा एनिमल जिसका जो बेबी होता है वो गिल से ब्रीथ करता है, बट एडल्ट जब लैंड पे होता है तो लंग से ब्रीथ करता है, तो वेल का बेबी गिल से ब्रीथ नहीं करता है, वो लंग से ब्रीथ करता है, ठीक है। और क्रोकोडाइल भी लंग से ब्रीथ करता है उसका बेबी, और फिश गिल से ब्रीथ करती है बट वो एडल्ट लंग से ब्रीथ नहीं करता है, एडल्ट फिश लंग से ब्रीथ नहीं करती है। बट इसमें फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो कि जिसका बेबी टेडपोल वो ब्रीथ करता है गिल से, बट एक फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग वो लैंड पे वो
लंग से ब्रीथ करता है, बट जब एडल्ट फ्रॉग वाटर में होता है तो वो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है। तो इनके पास 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन्स हैं। Read the statement given by Reena and Meena. Alligators and crocodile are fish because they live in water. अब ये अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर कोई एक्वेटिक एनिमल फिश हो, है ना। तो रीना का स्टेटमेंट गलत है। अब चलिए देखते हैं मीना का स्टेटमेंट। एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल आर रेप्टाइल बिकॉज देयर ड्राई बॉडी इज कवर्ड विद स्केल एंड आर कोल्ड ब्लडेड। तो मीना का ऑप्शन मीना का स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये रेप्टाइल्स होते हैं और इनकी बॉडी कवरिंग स्केली होती है और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो इसमें पूछा है कि किसका स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मीना। The animals given below are classified into 2 groups. तो ये इस ग्रुप में डक, कैट एंड लिजर्ड है, और इस ग्रुप में स्नेक, डॉल्फिन एंड स्नेक है। तो इन दोनों ग्रुप के लिए कौन सी हेडिंग सुटेबल है, तो इसमें ये पूछ रहा है। तो एनिमल विथ फर एंड एनिमल विदाउट फर, तो ये एक हेडिंग नहीं हो सकती है बिकॉज लिजर्ड के पास फर नहीं होता। और एनिमल विथ बीक, एनिमल विदाउट बीक, अब इसमें तो केवल डक के पास बीक है इस पूरे ग्रुप में, तो ऐसा ये भी हेडिंग नहीं रख सकते। एनिमल विथ फेदर एंड विदाउट फेदर, तो ये भी नहीं रख सकते बिकॉज इसके पास इस ग्रुप में केवल डक के पास फेदर है, उस ग्रुप में किसी के पास नहीं है। बट इस ग्रुप में सभी के पास फेदर नहीं है, केवल डक के पास है, तो ये भी हेडिंग नहीं हो सकती। एनिमल विथ फीट एंड एनिमल विदाउट फीट, तो ये एक करेक्ट हेडिंग है, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये डक का देख रहे हैं कि इसके पास फीट है, आप ये लिजर्ड का देखिए इसके पास फीट है, कैट का देखिए इसके पास फीट है, बट स्नेक, व्हेल, स्नेक, डॉल्फिन एंड के पास तो होता नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, एनिमल विथ फीट एंड एनिमल विदाउट फीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। Which of the following statement are correct? Fish are the only group of animal with an outer body covering of scale. Amphibian are the only group with animal without any outer covering on their skin. Bird are the only group of animal with an outer covering on feather. Mammals are the only group with an outer body covering of hair and nourish their young ones. तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी एंड डी दोनों होगा, क्योंकि बर्ड्स एक ऐसे ग्रुप है जिनके पास फेदर्स होते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, आप रेप्टाइल्स ले लीजिए, उनके पास तो फेदर होते नहीं, उनकी ड्राई एंड स्केली उनकी आउटर कवरिंग होती है। एम्फीबियन के पास भी फेदर नहीं होते, मैमल के पास भी फेदर नहीं होते, एक्वेटिक एनिमल के पास भी फेदर नहीं होते। तो बर्ड ही एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास फेदर है, और मैमल एक ऐसा एनिमल का ग्रुप है जिसके पास हेयर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी एंड डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्टडी द गिवन वेन डायग्राम केयरफुली। विच अल्फाबेट रिप्रेजेंट अडल्ट फ्रॉग? तो अडल्ट फ्रॉग, इसमें रिस्पिरेशन ऑर्गन्स के बेसिस पे इसमें बताना है कि कौन प्रेजेंट करता है अडल्ट फ्रॉग को। तो एक अडल्ट फ्रॉग लैंड पे लंग से ब्रीथ करता है और वाटर में स्किन से ब्रीथ करता है। तो वाई इसमें ऐसा लेटर है जो स्किन में भी आ रहा है और लंग में भी आ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाई। अब 17 क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, इसमें मैचिंग करनी है। अर्थवॉर्म, इसमें भी रेस्पिरेशन ऑर्गन के हिसाब से मैचिंग करनी है। तो अर्थवॉर्म मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है। तो फर्स्ट का डी 2 ऑप्शंस में है, तो इन 2 ऑप्शंस में से देखते हैं और कौन है। तो टेडपोल गिल से ब्रीथ करता है। तो सेकंड का सी, तो इसमें सेकंड का सी केवल सी ऑप्शन में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो चलिए और भी मैच करके देख लेते हैं। स्पैरो लंग से ब्रीथ करती है, तो इसका थर्ड का ए। एंड ग्रास होपर एक इंसेक्ट है, तो ये स्पाइरेकल से ब्रीथ करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो
जिसमें अर्थवर्म, मॉस्किन, टेडपोल, गिल्स, स्पैरो, लंग्स एंड ग्रास होपर का स्पेरिकल्स का करेक्ट मैच है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। स्टडी द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली। एनिमल ब्रीदिंग थ्रू लंग्स ओनली। एनिमल, ये पी एनिमल है जो कि लंग से केवल ब्रीथ करता है। एनिमल क्यू, ये केवल स्किन से ब्रीथ करता है। एनिमल 3, एनिमल आर जो कि गिल से ब्रीथ करता है। एनिमल एक्स जो कि स्किन एंड गिल्स दोनों से ब्रीथ करता है। एनिमल वाई जो कि स्किन से और लंग से ब्रीथ करता है। और एनिमल जेड जो कि लंग्स एंड गिल्स से ब्रीथ करता है। तो इसमें बताने फ्रॉग को कौन रिप्रेजेंट करता है। इसमें टेडपोल नहीं फ्रॉग पूछा है, तो अगर इसमें टेडपोल होता तो गिल्स होता, बट इसमें फ्रॉग पूछा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वाई, जो कि जिसमें दिया हुआ है स्किन एंड लंग। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Below are adaptation of aquatic animal. Streamlined body, spiracles, webbed feet, gills and fins. तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होनी चाहिए किसी भी एक्वेटिक एनिमल की, जिससे वो स्विम कर सके, और उसके पास वेब्ड फीट होने चाहिए जो कि उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। उनके पास गिल्स एंड फिन्स भी होने चाहिए। तो एक ऐसा ऑप्शन जिसमें इसमें गिल्स नहीं होगा वैसे, क्योंकि वेल एंड डॉल्फिन भी तो एक्वेटिक एनिमल है, बट उनके पास लंग्स होते हैं, तो गिल्स ये नहीं होगा। तो इसमें ऐसा ऑप्शन बताना है जिसमें 1, 3 एंड 5 हो। तो 1, 2 एंड 5 1 में ए ऑप्शन में दिया है, तो ये नहीं होगा। 1, 3 एंड 5 बी ऑप्शन में दिया है, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब चलिए लेवल 2 के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of these statement is a way in which of these animal different from other? ये वेल है और ये एक शार्क है। तो ये जो वेल है ये वाटर सरफेस पे आती है, जिससे वो ब्रीथ कर सके, क्योंकि लंग से ब्रीथ करती है तो इसे वाटर सरफेस पे आना पड़ता है, और एक को ऑक्सीजन चाहिए, बट इसमें लिखा है 1 नीड ऑक्सीजन टू लिव। तो ये गलत है, क्योंकि ये वेल को भी ऑक्सीजन चाहिए, शार्क को भी ऑक्सीजन चाहिए, बट ये दोनों ऑक्सीजन अलग अलग तरह से ये लोग ले रहे हैं, तो इसमें वे अलग है पर नीड सेम है। द बॉडी ऑफ वन इज अडेप्टेड फॉर मूविंग थ्रू द वाटर, पर ये दोनों ही वाटर में मूव करते हैं, तो ये भी गलत है। वन हैज बैकबोन। किसी भी आप फिश को देख लीजिए तो उसके पास बैकबोन होती है, तो किसी भी फिश के लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी चाहिए तो उस पर बैकबोन तो जरूरी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, वन हैज टू कम टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ। अब आ चुका है हमारा अचीवर सेक्शन, हमारा लेवल 1 एंड लेवल 2 हो चुका है कंप्लीट। तो अचीवर सेक्शन में टोटल 5 क्वेश्चंस, तो चलिए उसे सॉल्व करते हैं। Which of the following graph correctly depicts the body temperature of the given animal respect to ambient temperature over a 24-hour period? तो ये एक बॉडी टेम्परेचर फ्रॉग का दिया हुआ है और ये एक पिग का दिया हुआ है। तो फ्रॉग का तो स्टेबल रह नहीं सकता, क्योंकि वो हाइबरनेशन पे भी वो एस्टिवेशन पे भी जाता है, तो ये स्टेबल नहीं रह सकता, और ये बी ऑप्शन भी गलत है। और ये सी ऑप्शन करेक्ट है। सील का हमेशा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, टोड का थोड़ा इधर उधर हो सकता है बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि वो भी एस्टिवेशन पे जाते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। स्टडी द गिवन टेबल एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग पी, क्यू, आर एंड एस। तो इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकरेक्ट बताना है कि करेक्ट बताना है, तो इस बात में भी हमको ध्यान देना होगा कि कहाँ पे करेक्ट लिखा है और कहाँ पे इनकरेक्ट लिखा है। नहीं तो जहाँ पे इनकरेक्ट लिखा है तो लोग उसे करेक्ट समझ के वहां पे करेक्ट ऑप्शन लगा देते हैं, बट इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो चलिए देखते हैं। तो ये एनिमल के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। तो विंग उसके पास होते हैं पर फेदर नहीं होते, स्केल्स हैं, फिन्स है पर
हेयर नहीं है। अब चलिए क्यों देखते हैं। उसके पास विंग्स हैं, फेदर्स है, स्केल भी हैं, तो ऐसा तो कोई बर्ड नहीं होता जिसके पास विंग्स भी हैं और स्केल्स भी हैं, है ना। और अब चलिए देखते हैं आर एनिमल को। तो आर के पास विंग्स नहीं होते, उसके पास फेदर भी नहीं होते, स्केल होता है, फिन होता है और हेयर होता है। और एस, तो एस के पास ना विंग्स होते हैं ना फेदर्स होते, उसके पास स्केल होता है और हेयर होता है। तो पी कुड बी एन एनिमल दैट हैज 6 लेग्स। तो 6 लेग्स होने के लिए तो इसमें विंग्स तो हैं पर इसमें स्केल दिया हुआ है पी एनिमल का। तो किसी भी 6 लेग वाले एनिमल, यानी 6 लेग वाला एनिमल कौन हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है। तो इंसेक्ट के पास तो स्केल होते नहीं है, तो ये ए ऑप्शन भी गलत हो गया। Q and S are warm-blooded animal, whereas Q is always oviparous and lack teeth, whereas S may viviparous and possess teeth। तो ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा एनिमल ही नहीं होता जिसके पास विंग भी हो, फेदर भी हो और स्केल भी हो, तो ये गलत है। R could be a cold-blooded oviparous aquatic animal like seal and arowana। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आर देखिए, तो आर के पास विंग नहीं है, फेदर नहीं है, स्केल है, फिन भी है और हेयर भी है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टडी करते हैं। तो स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली। तो इस फ्लो चार्ट में वैसे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे ये एरो ये इस डायरेक्शन में ना होते हुए इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे नो दिया हुआ है तो इसको यहाँ पे यस हो जाएगा और यहाँ पे नो एज इट इज रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, अगर यहाँ पे ये मैंने जो सही करके बताया, तो इसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन होगा डी, वेल, गोल्डफिश, एलिफेंट, मॉस्किटो एंड स्पैरो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली, इट शोज चेंज इन टेम्परेचर एट 2 प्लेसेस x एंड y ओवर a। तो इस यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ये जनवरी दिया हुआ है, लास्ट में दिसंबर। तो ये देख रहे हैं आप, जनवरी में ही यहाँ पे 35 डिग्री टेम्परेचर है, और यहाँ पे पीक सीजन जब गर्मी आती है, समर सीजन होता है, तो यहाँ पे 50 अराउंड टेम्परेचर पहुंच जाता है, और दिसंबर में वापस 30-35 तक पहुंच जाता है। तो ये ऐसी जगह होगी जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, तो ये एक डेजर्ट हो सकता है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठंडी में -15 टेम्परेचर है, और यहाँ पे समर में भी ज्यादा से ज्यादा 20 पहुंच जाता है, और वापस फिर -10-20 में चला जाता है। तो ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो ये हो सकता है पोलर रीजन। तो चलिए देखते हैं। तो एनिमल एक्स, तो एनिमल एक्स एक डिजर्ट एनिमल हो सकता है, बिकॉज वहां पे ठंडी में ही 35 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो एक डेजर्ट एनिमल ही होगा जो कि इस एरिया में रह रहा है, एनिमल एक्स। तो एनिमल एक्स एक कैमल है, और पोलर रीजन में पोलर बियर रहता है, क्योंकि यहाँ पे समर में ही 20 डिग्री टेम्परेचर है केवल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कैमल एंड पोलर बियर। स्टडी द मैप गिवन बिलो। कैन ब्रीथ थ्रू स्किन its moist and thin skin, lay egg in water, ठीक है, और can live on both land and water, egg are fertilized internally। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारे फ्रॉग के हैं, बिकॉज ये मॉइस्ट स्किन से भी ब्रीथ कर सकता है, ये वाटर में भी ब्रीथ कर सकता है, और ये लैंड पर भी ब्रीथ कर सकता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ये फ्रॉग के हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, फ्रॉग। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये एनिमल चैप्टर के ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेवल 1, लेवल 2 अचीवर सेक्शन। तो ये तीनों लेवल हमने सॉल्व कर लिया है। तो अगले चैप्टर में के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।